Hello students, मैं डॉक्टर साबित राला। टुडे वी विल स्टडी दी वुल्फ-किशनर रिडक्शन, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन की जो है रिडक्शन करेंगे इनटू द हाइड्रोकार्बन। सो लेट वी हैव हियर एल्डिहाइड RCHO। जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होती है तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर RC, हियर इज H, डबल बॉन्ड N, here is NH2। देन इसकी रिएक्शन जो है वो KOH के साथ होती है इन बेसिक मीडिया, एंड इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। ये हमारे पास क्या है? हाइड्राजीन। ये हमारे पास है एल्डिहाइड, और ये बन गया हमारे पास हाइड्राजोन। और हाइड्राजोन जो है वो बेसिक मीडिया में जब रिएक्ट करता है तो वी गेट हेयर हाइड्रोकार्बन विद लॉस ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो है एक जनरल रिएक्शन है। अगर मैं एस्टेल्डिहाइड की बात करूं तो एस्टेल्डिहाइड में भी यही रिएक्शन होगी। यहाँ पे NH2 को हम हाइड्राजीन बोलते हैं। ये जब रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्राजोन की फॉर्मेशन होती है, और हाइड्राजोन जो है वो बाद में बेसिक मीडिया में रिएक्ट करके हमारे पास जो है CH3, यहाँ पे H, और ये वाला जो है इसमें ये वाला CH3, ये वाला जो है CH2, मीन टू से कि ये ईथेन की फॉर्मेशन हो जाती है, और साथ में N2 गैस जो है वो इवॉल्व होती है। अब हम बढ़ेंगे इसका कंप्लीट मैकेनिज्म कि what is exactly the mechanism of this reaction. So let's start. स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे ये वाला O जो है वो ये H2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे वाटर लॉस कर रहा है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है वो हमने देखना है। तो लेट जो मैकेनिज्म मैं सबसे पहले बताऊंगा कि क्या है। ये हमारे पास एस्टेल्डिहाइड है। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हमें एसिडिक मीडिया देना ही पड़ेगा। जो HCl अगर हम डालेंगे तो HCl क्या देता है? H पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। जब एस्टेल्डिहाइड से हाइड्राजीन रिएक्ट करेगा तो वो एसिडिक मीडिया में ही रिएक्ट करेगा। जब एसिडिक मीडिया में रिएक्ट करेगा फिर जाके बेसिक मीडिया ऐड करेंगे, तब जाके हाइड्रोकार्बन बनेगी। दैट मीन टू से पहले हमने यहाँ पे एसिडिक मीडिया देना ही पड़ेगा, तब जाके ये हाइड्राजोन फॉर्मेशन होती है। तो ये हम पहले भी रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें हम एल्डिहाइड की रिएक्शन जो है वो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के साथ जो है रिएक्शन पड़ी थी, तब उसका मैकेनिज्म भी ऐसा ही था। अब यहाँ पे HCl जो है वो H पॉजिटिव आयन देता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट कर दिया है। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, हियर इज H, हियर इज OH। ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दी तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन जो है बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ कर लेगी। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, हियर इज H एंड हियर इज OH। जब ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये हमारा पहला स्टेप था। अब हमने क्या करना है कि ये वाला CH3, यहाँ पे H, ये OH, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसके अंदर हमने किसकी एडिशन करनी है? हाइड्राजीन की। अब हाइड्राजीन यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जो है उस कार्बन को डोनेट करेगी। सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, we will get here is a OH, here is NH, यहाँ पे NH2। इसके पास दो हाइड्रोजन है, मैंने एक H को ऐसे लिख लिया। अब इस नाइट्रोजन ने अगर लोन पेयर डोनेट किए तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दैट ऑफ दिस हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगा। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे तो नाइट्रोजन का चार्ज फिनिश, जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिनिश हो जाएगा। H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर जो है वो इस प्रोटॉन को डोनेट करेगी। So therefore what we will get here CH3, here is H,
हेयर इज O, हेयर इज H और यहाँ पे H, यहाँ पे आ गया NH और यहाँ पे NH2। जब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट किए तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। नो ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट कॉट द पॉजिटिव। तो यहाँ पे कार्बन की और ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश और यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे ये H है और यहाँ पे हियर इज N, इसके साथ एक H ऐसे है, देयर इज NH2। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे एक सिंपल रीअरेंजमेंट है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे -H पॉजिटिव जो है वो लॉस हो जाएगा। तो CH3 यहाँ पे H, C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे बन गया NH2। मीन टू से कि हमारा एसिटाल्डिहाइड से जो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन है वो एसिडिक मीडिया के बिना नहीं हो सकती। मीन टू से कि ये मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, तब जाके हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी। अब जब ये हाइड्रोजन बन गया उसके बाद हमने क्या डालना है? बेसिक मीडिया है। अब हमने KOH डालना है। अब ये जो KOH है वो डिसोशिएट करके क्या देता है? K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आए। अब इसकी डिस्कशन करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। लेट वी हैव CH3, हियर इज H डबल बॉन्ड, हियर इज N और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है? बेस। KOH जो है वो बेसिक मीडिया प्रोवाइड करेगा। व्हाट विल हैपन हियर कि ये जो OH है वो अगर इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर ले तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट कर दे। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर? CH3, यहाँ पे H डबल बॉन्ड, हियर इज N और यहाँ पे N के साथ H। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। और यहाँ पे -H2O जो है वो लॉस हो जाएगा। यहाँ के OH जो है बेस है, KOH से आएगा, वो H को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो वाटर की फॉर्मेशन होगी, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नो व्हाट विल हैपन हियर कि ये यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी यहाँ पे डोनेट करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो नाउ सी हियर दैट व्हाट वी विल गेट? CH3, हियर इज H एंड आफ्टर दैट C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड हियर इज H। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। नाउ व्हाट विल हैपन हियर? जो वाटर है, वाटर हम यहाँ पे डालेंगे। वाटर जो है वो एक वीक एसिड है, वो अपना H पॉजिटिव इस कार्बन को दे देगा और -OH जो है वो लॉस करेगा। तो देयरफॉर वाटर का H पॉजिटिव इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा। तो व्हाट वी विल गेट हियर? CH3, हियर इज H और यहाँ पे CH और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और ये यहाँ पे H जो है वो ये वाला नाइट्रोजन का मैंने H लिख दिया। नो व्हाट विल हैपन हियर? यहाँ पे दोबारा से हम इसको बेसिक मीडिया दे देंगे। तो बेस जो है दोबारा से ये जो बेस निकला था ये बेस इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये बेस इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा ये दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ डोनेट करेगा तो -H2O जो है वो लॉस हो जाएगा। व्हाट वी विल गेट हियर? CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे H नाइट्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नाउ व्हाट विल हैपन हियर? सो ये H2 लॉस हो गया। ये वाला बॉन्ड जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डोनेट करेगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर? यहाँ पे CH3 है, CH3 यहाँ पे CH और ये H इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और साथ में नाइट्रोजन जो है वो गैस बाहर निकल जाएगी और इसके अंदर हमने दोबारा से क्या डालना है? वाटर। वाटर एक वीक एसिड है, अगर वीक एसिड है तो वो अपना प्रोटॉन H कार्बन को डोनेट करेगी और OH जो है वो लॉस हो जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर? CH3, यहाँ पे CH2 और ये H। मीन टू से कि ये जो बेस है यहाँ पे कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वो कंप्लीट रिएक्शन करने के बाद जो है एट द एंड ऑफ जो है वो उसको हम रिकवर कर लेंगे
और ये वाला जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसको हम क्या बोलते हैं, CH3 which is called here ethane. So this is the complete mechanism of the Wolff-Kishner reduction. So thank you student. If you like my video, please like.